कुडनी विधानसभा में उपचुनाव हैं, तमाम पार्टियां अपने कैंडिडेट उतार चुके हैं, लेकिन वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जो है वहां पे जो कैंडिडेट दिए हैं वो कैंडिडेट सवर्ण जाति से आते हैं, जिनका नाम नीलाभ कुमार है, वो कैंडिडेट है। लेकिन लगातार जो है मुकेश सहनी निषाद समाज की बात करते हैं, उनके न्याय की बात करते हैं, खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता पुरुषोत्तम हैं। जिस तरह से आप लोगों ने कैंडिडेट उतारा है सवर्ण जाति का, तो आपने सवर्ण जाति का क्यों उतारा है? वहाँ पे जो है वोटर की संख्या सबसे ज़्यादा निषाद समाज से आती है। देखिए, इसको जातीय रंग से न देखते हुए हम ये विकास के नज़रिए से देखें तो नीलाभ कुमार कुडनी के जनता के लिए काफ़ी जरूरी कैंडिडेट थे। उनके दादा भी 4 टर्म विधायक रहे, एक टर्म निर्दलीय भी विधायक रहे। वो जनता के बीच बने रहने वाले विधायक थे, जनता के हर सुख दुख में काम करने वाले विधायक थे। उनके पोते को इन्होंने टिकट दिया है, जो कि हमेशा से, चाहे कोरोना काल हो या हर समय जनता का किसी तरह का दुख सुख हो, ब्लॉक से हो, जिला से हो, हर समय नीलाभ कुमार ने डटकर उसका सामना किया। नीलाभ कुमार जनता के बीच रहा है। तो इस नज़रिए से सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी का तो ये सोच रहा है ना कि गरीब के बेटे को, जमीन पर संघर्ष करने वाले बेटे को सदन तक पहुंचाए। तो इसी सोच के साथ नीलाभ कुमार को वहां पर कैंडिडेट बना है। और नीलाभ कुमार के कैंडिडेट बनने से वहां की तमाम कुडनी के तमाम जनता में एक तरफ से खुशी का लहर दौड़ चुका है और उनको सब लोग स्वागत करें, भरपूर स्वागत करें। और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी को वहां के लोग धन्यवाद दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि अत्यंत पिछड़ी जाति से या मल्ला समाज से कोई उम्मीदवार नहीं मिले, जिसके वजह से आपने ये समीकरण बनाया कि नहीं उनकी पकड़ है तो इस वजह से हम सवर्ण को ही देते हैं टिकट? नहीं, पकड़ की बात नहीं, तो अभी ने बोल दिया कि हमारे आदरणीय मुकेश सहनी जी का ये सोच ही रहा है कि जमीनी संघर्ष करने वाले व्यक्ति को ही सदन तक पहुंचाए। जनता के वोट लेकर दिल्ली सो जाने वाले और पटना सो जाने वाले के कैंडिडेट बनाने से क्या फायदा है? अरे जो कुडनी में रहे, कुडनी के विकास की बात करें, कुडनी की जनता की समस्या की बात करें, वैसा कैंडिडेट चाहिए ना। तो उसी प्रकार सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी ने टिकट दिया है। लेकिन उन्होंने तो ये हमेशा से कहते रहे ना कि अत्यंत पिछड़ा जाति से जो लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, चाहे मल्ला समाज से जो होते हैं उनको जो है न्याय मिलना चाहिए या समाज में ऊपर उठना होगा। अब बिल्कुल ये बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, विकासशील इंसान पार्टी, जिसमें सबका सम्मान होता है। आपने तो देखा ही कि हमारे पार्टी से 4 विधायक जो टूटे उसमें से 2 सवर्ण ही थे। तो आदरणीय मुकेश सहनी जी ने कब सवर्णों को सम्मान नहीं दिया? सबको सम्मान दिया। सबका यहाँ सम्मान बराबर है। वीआईपी पार्टी में सबका सम्मान बराबर है। यहाँ पे गरीबों की बात की जाती है, गरीबी उत्थान की बात की जाती है, गरीबों को आगे ले जाने की बात किया जाता है, किसी जाति विशेष की बात नहीं होती है। इस बार टक्कर किससे है? हमारी लड़ाई महागठबंधन से है। हमारी लड़ाई के बीच में भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अब ये आप लोगों पे आरोप लगा रही है कि जहां मुकेश सहनी को पैसा मिलता है वहीं अपना कैंडिडेट उतारते हैं। गोपालगंज या मोकामा में कैंडिडेट नहीं दिए, लेकिन जैसे ही कुडनी विधानसभा की बात हुई तो अब यहाँ अपना कैंडिडेट दे रहे हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के बयान को समझना बहुत मुश्किल है। कभी यही भारतीय जनता पार्टी वीआईपी पार्टी के बारे में बोलता था कि वीआईपी पार्टी है क्या, इसके बातों को क्या नोटिस लेना है? जब बातों को नोटिस नहीं लेना है तो वीआईपी पार्टी जब कैंडिडेट वहां उतार दे तो आप लोग को बुखार क्यों लग गया भाई? आप लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दिए अब वीआईपी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी के खिलाफ। क्या आप ये बताइए ना कि आपको जो समर्थन किए सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी, जब आप सरकार में बने रहे तो आपने इनको कितने पैसा दिया? मतलब ये बयानबाजी से ये समझ में नहीं आता कि इन लोग पहले भी इनके समर्थन हम लोग किए, इनका सपोर्ट हम लोग किया था। जब हमारी बातों को इन्होंने नहीं माना, हमारे साथ ये दगा का काम किया था, जब इनको छोड़ दिए तब ये पैसा का आरोप लगाते हैं। तो ये सब संस्कार भारतीय वीआईपी पार्टी में नहीं, ये संस्कार भारतीय जनता पार्टी को ही मुबारकबाद हो। ये उन्हीं के पास संस्कार है कि कितने अपने अंदर बी टीम खड़ा करके चुनाव लड़वाते हैं। आपने अभी कहा कि नीलाभ कुमार जो कैंडिडेट है इनसे पहले उनके दादा जो है जीत चुके हैं, लेकिन महागठबंधन की ओर से जो नेता हैं मनोज कुशवाहा, वो भी वहां से पहले कैंडिडेट रहे, जीत भी चुके हैं। इस बार फिर से उनको टिकट मिला है, तो क्या लगता है? जीत चुके हैं, जनता ने हरा दिया। वहां पे दोनों कैंडिडेट जनता के द्वारा नकारा गया कैंडिडेट। हमने पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं कि जनता में काफी मायूसी था जब महागठबंधन और एनडीए के कैंडिडेट जब ऐलान हुआ तो वहां की जनता में काफी मायूसी था। उस मायूसी को खुशी में बदलने का काम वीआईपी पार्टी ने किया, वहां के जमीनी व्यक्ति को टिकट दिया। हम तो वही बोल रहे हैं ना कि कुडनी में जनता के लिए एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है। आगे कुआं पीछे खाई और जनता अब नाव चढ़ के जाए। मतलब वहां की जनता में एक खुशी दौड़ चुका है ना कि नाव आया। जिस प्रकार से नाव त्रेता युग में श्री राम को नदी पार किया था, उसी प्रकार कुडनी के जनता के हर समस्याओं को नाव पर चढ़ा के हम लोग पार करेंगे, हर समस्याओं को दूर करेंगे। कुडनी के जनता और कुडनी के विकास के लिए संघर्ष करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। हर उन गरीब की आवाज बनेंगे जिनकी आवाज पिछले कई वर्षों से दबा हुआ है। 1990 के बाद जब कुडनी में नीलाभ कुमार जो एक जमीन संघर्ष के नेता थे, उनको वीआईपी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया। 1990 में उनके दादाजी लास्ट बार विधायक रहे। उसके बाद अब तक
किसी ने वहां जमीनी संघर्ष के नेता को टिकट नहीं दिया, सब बाहरी को टिकट दिया, मतलब पैराशूट उम्मीदवार को, ये जमीनी उम्मीदवार को टिकट मिला। तो क्या कह रहे हैं, इस बार जो है वीआईपी पार्टी वहां से जीत जाएगी क्या? निश्चित तौर पे 100% चुनाव जीतेंगे आप, और इस चुनाव का जीत ही यह बता देगा कि वीआईपी पार्टी को बिहार में कितनी जरूरत है जनता को, और वीआईपी पार्टी आगे 24 और 25 के चुनाव के लिए मुस्तैदी से खड़ा है, और हम लोग डट कर सामना करेंगे। उस समय भी हम लोग मजबूत स्थिति में रहेंगे, रहे थे पहले भी और आगे भी रहेंगे। लेकिन महागठबंधन में जो है तमाम पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस की बात की जाए, जदयू, राजद, तमाम पार्टियां जो है वो लगी हुई है कि दमखम से इस बार जीत जो है महागठबंधन की हो। लोकतंत्र में सारे पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, सब पार्टी चाहता है कि हम चुनाव जीते। लेकिन 7 पार्टियां हैं ना आपके सामने, जो है कहीं ना कहीं पार्टी से चुनाव नहीं होता, जनता से चुनाव होता है। जनता के बीच कौन बने रहेगा, जनता किसको समर्थन करे, जनता के लिए कौन काम कर रहा है, वो जनता वो सोचता है। अगर 7 पार्टी से चुनाव होता तो हम लोग सब एक वो पार्टी बना के खड़ा कर लेते। पार्टी से चुनाव नहीं तो जनता से चुनाव होता है। और आदरणीय मुकेश सहनी जी ने कई मीडिया चैनलों के माध्यम से बयान दिए थे कि मछली भात का समीकरण बना है, मछली भात आगे भी चलेगा, और इन्होंने किसी पार्टी से गठबंधन नहीं बल्कि जनता के साथ गठबंधन किए हैं, और जनता का गठबंधन बिहार में सबसे जरूरी है। जनता के साथ बने रहने वाला व्यक्ति ही चुनाव जीतता है। जी जरूर। तो आपने सुना, ये थे वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता पुरुषोत्तम जी, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि टक्कर बीजेपी से नहीं महागठबंधन से है, और जीत भी सुनिश्चित हमारी ही होगी, क्योंकि जिस तरह से इससे पहले भी जो नीलाभ कुमार हैं सवर्ण जाति से आते हैं, उनके दादा भी वहाँ से विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार जो है वो जनता के बीच जाते भी हैं और लगातार जनता का सेवा भी करते रहे हैं, तो इस बार जीत सुनिश्चित है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज़, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।